जय श्री कृष्ण। ये माघ माह के अंतिम एकादशी है। ये एकादशी है 13 फरवरी को। एकादशी पालन किया जाएगा, पारायण किया जाएगा 14 फरवरी को, और 15 फरवरी को शिव चतुर्दशी है। तो ये एकादशी का नाम है विजय एकादशी। ये एकादशी रखना अत्यंत जरूरी है, और ये एकादशी जो नहीं रख पाता कोई कारणवश, तो उनको ये एकादशी का दिन, ये एकादशी महत्व अवश्य श्रवण करना चाहिए। एकादशी महत्व श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है उन लोगों को। जो एकादशी रखते हैं उनको तो कहना क्या है। तो ये एकादशी का दिन अवश्य भगवान का ये महत्व, एकादशी का व्रत महत्व अवश्य श्रवण करिए। एकादशी का दिन भगवान का नाम जप करिए, कीर्तन करिए, और भागवत आदि पुराण आदि पाठ करिए, श्रीमद् भागवत गीता आदि पाठ करिए, रामचरित्र मानस आदि जो भी आपका पास ग्रंथ है वो सब का आपको पाठ करिए। भगवान के सामने भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। आप उस दिन निर्जला रख सकते हैं, जलाहार कर सकता है, फलाहार कर सकता है। ये आपको कुछ जो आपको स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा वो हिसाब से आपको एकादशी व्रत का पालन कीजिए। एकादशी व्रत का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार माघ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है, कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत से होने वाला पुण्य के बारे में पूछा था, तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, ये व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रानंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ये अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदाल्लब नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदाल्लब के आश्रम पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर रामचंद्र जी के आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, कृपया करके वो उपाय बताइए। बगदाल्लब मुनि ने कहा, हे श्री राम जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी बानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भर कर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करे। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करे, कलश को पुनः स्थापित करे, माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करे। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखे, गंध, धूप, दीप और बाती बाती के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करे और रात में भी वह जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीप जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पुकुरे के तट पर स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेदवेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापति सहित के साथ इसकी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजया एकादशी का व्रत करिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथानुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए।
उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप ये एकादशी पारायण का टाइम देख सकता है और एकादशी पारायण का मंत्र। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा।